ओम शांति। चुप रहकर मुझे याद कर रहा है। देखिए, देह भान में रहकर बाबा की वाणियों को समझना अलग बात है, लेकिन आत्माभिमानी स्वरूप में रहकर बाबा की वाणियों को समझना अलग बात है। बाबा हमें अव्यक्त ज्ञान में सिखाते हैं। जैसे हम देहभान में रहते हैं तो पंच तत्व का शरीर हमें दिखाई देता है, उसी का भान हम सबको रहता है। और जब हम आत्मा अभिमानी का स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो साक्षी होकर के जब हम देखते हैं, दिव्य दृष्टि के आधार पर हम अपना ही स्वरूप देखते हैं, जिसको बिंदु स्वरूप या ज्योतिर्स्वरूप कहा जाता है। वो एक रथ है, उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। और जब हमें वो दिखाई देता है, माना हम आत्माभिमानी में स्थित है, और उस समय हम साक्षी, माना ज्योति हमें दिखाई दे रहा है, तो देखने वाला जो है वो संपूर्ण निराकार रूप में रहता है। उसी को ही शंकर कहा जाता है। आत्मा परमात्मा के साथ संपूर्ण अव्यक्त रूप में रहती है, और जब आत्मा अव्यक्त रूप धारण कर लेती है, उसको बाप समान अवस्था भी या स्थिति कहा जाता है। माना है वहाँ पे बाबा और मतलब परमात्मा और आत्मा कंबाइंड रूप में रहती है। और याद करना, चुप रहना, माना क्या है? इस दोनों में अंतर क्या है? चुप रहकर याद करना, ऐसे नहीं कि संकल्प ही नहीं करना। जब आत्मा परमात्मा कंबाइंड रूप में रहती है, तभी वो ज्योति प्रकट होती है, जिसको मेरुदाना कहा जाता है। उस समय हमारा हर संकल्प निरसंकल्प कहलाता है। ऐसे नहीं कि संकल्प ही नहीं है, संकल्प चल रहा है। बिना संकल्प के हम बाबा के साथ रूह रिहान कर ही कैसे सकते हैं? तो हमारा हर संकल्प तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम मर्जीवा आत्मा है, लेकिन हर संकल्प का खाता अकर्म होगा। माना कोई भी फल नहीं होगा उस खाते का, वो फल से मुक्त रहेगा। तो इसी को ही बाबा कहते हैं, चुप रहकर मुझे याद करना है। इस पढ़ाई का मूल लक्ष्य ही वही है। इस पढ़ाई के लिए शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। निराकार माना काल, स्पेस में जब हम रहते हैं, रूहानी स्पेस की बात चल रही है, माना आकाश तत्व। उस आकाश तत्व में हमें पार जाना है। उस आकाश तत्व से पार जब जाएंगे, तभी उस आकाश तत्व में रहने वाली वो ज्योतिर्स्वरूप मन रूपी आकाश तत्व, बाह्य आकाश नहीं है, मन रूपी आकाश तत्व में जब ज्योतिर्स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, माना हम उस तत्व से पार है। सूर्य, चांद, आकाश से भी पार जब चले जाते हैं, संदेह ही नहीं, निस्संदेह हम निराकार स्वरूप में हैं। और निराकार स्वरूप में जो भी संकल्प चलता है, उस संकल्प को निरसंकल्प माना मौन कहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से रूह रिहान करते रहते हैं। इसी को बाबा हमें अव्यक्त ज्ञान सिखाते रहते हैं। आत्मविचार के बारे में बहुत सारे विचार बाबा हमें कहते रहते हैं। वहाँ सुप्रीम टीचर बन के, शिक्षक बन के बाबा हमें पढ़ाते हैं। इसी को ही कहा जाता है
इस पढ़ाई में शब्द की आवश्यकता नहीं है, मौन में रहकर माना चुप रहकर मुझे याद करना है।